सियासत आवाम पर इस कदर एहसान करती है, आंखें छीन लेती है, चश्मे दान करती है। आज 5 जून है और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जाता है। तो आप सभी लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि हार्दिक इसलिए है, जब कोई दिवस मनाया जाता है उस दिवस के पीछे एक ही कारण होता है कि उस दिवस के उपलक्ष्य में उस चीज़ को बचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसी मुद्दे पे लेकर आए हैं, उसको थोड़ा सा एक बार एक चित्र को देखिए, फिर समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। कंपनी, धूम्रपान, किताब, पेपर, परिवार, समाज, पर्यावरण, फर्नीचर, विदेश, देश, क्या है इसके कॉम्बिनेशन, क्या है, थोड़ा इसको समझिए थोड़ा सा पर्यावरण दिवस के माध्यम से। ये 5 जून को मनाया जाता है हर साल। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये यूनियन संघ ने किया था, अमेरिका से हुआ था, सीधी सी बात है। सर 1972 में सर्वप्रथम मनाया गया 5 जून को पर्यावरण दिवस। हमारे गांव में एक कहावत चलती है कि एक लोखरी होता है जानवर, कि जब उसको ठंड लगती है तो खोदना शुरू कर देती है, और दिन में जब घाम लगता है तो भागना शुरू कर देते हैं। उन दोनों चीज़ों का तात्पर्य एक ही है कि जब मानव को समस्याएं होती हैं तो वो उससे बचने की कोशिश करता है। जब तक कोई समस्या नहीं होती वो किसी प्रकार का कोई बचाव के बारे में सोचता ही नहीं। आप जानते हैं कि पूरे साल भर में सबसे ज़्यादा जो गर्मी होती है वो मई और जून में होती है, और विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो जून के 5 तारीख को मनाया जाता है। क्यों? ये दोनों कॉम्बिनेशन एक चीज़ को जोड़ता है। इसलिए जब गर्मी इतना बढ़ जाती है तो लोगों को लगता है कि शायद अगर हम पेड़ लगाए होते तो आज इतनी गर्मी ना पड़ती, क्योंकि पर्यावरण का जो मुख्य एक प्रधान है वो है पेड़। अगर हम वृक्षों को लगाएंगे, पेड़ों को लगाएंगे, बागों को बनाए रखेंगे, हरियाली रहेगी, तो जो गर्मी का स्तर वो बैठा रहेगा। लेकिन वो कब समय में याद आता है? जब डायरेक्ट हम पर बीत जाती है। एक रामचरितमानस में भी एक चौपाई है कि बांझ के जाने प्रसव की पीड़ा। जिस महिला को बांझ है वो प्रसव की पीड़ा क्या जान सकती है? तो जब तक ठंडी रहती है, मौसम ठंडा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बरसात रहती है कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब गर्मी आती है और गर्मी का वो महीना आता है कि जो गर्मी चरम सीमा तक पहुंच जाती है, उस समय हमको याद आता है कि पर्यावरण अगर हमारा मजबूत रहेगा तो हमको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। क्या ये पहले नहीं सोच सकते हैं? सोच सकते हैं, लेकिन मैंने आते आते एक लाइन बोली थी ना कि सियासत आवाम पर इस कदर एहसान करती है, आंखें छीन लेती हैं, चश्मे दान करती हैं। सच में किसी ने सही कहा है कि लोगों को इतना दबा दो कि वो जिंदा रहने को विकास समझे। हमारे देश में क्या पूरे विश्व भर में ये घटनाएं हैं कि आए दिन पेड़ों को काटा जाता है। मैंने एक डेटा निकाला जिसमें आपको बताना चाहता हूं। 15 अरब एक साल में पूरे विश्व भर में पेड़ काट दिए जाते हैं जो रजिस्टर होते हैं। बिना रजिस्टर वाले पेड़ कितने काटे जाते हैं आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गांव में कितने पेड़ रजिस्टर द्वारा कटते हैं और कितने पेड़ बिना रजिस्टर द्वारा कटते हैं। एक और भारत देश की बात ले ली जाए, भारत देश में 30 से 35 लाख पेड़ काट दिए जाते हैं एक साल में, वो भी रजिस्टर नामा। इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है? इसका निवारण क्या है? अगर आप हमसे पूछे कि सर आप कह रहे हैं कि पर्यावरण सुधार नहीं करते हैं, फिर उसका निवारण क्या है? कहाँ पे रोका जा सकता है उस चीज को? आप जैसे कोई कहते हैं ना कि बहुत बड़े दादा बनते हैं, आप ही बता दीजिए कि इसको कैसे बचाया जा सकता है। देखिए कुछ चीजें हैं जो गलत है और उन चीजों पर ध्यान रखा जाए तो हम बच सकते हैं। बड़ी बात एक है कि ज्यादातर ये जो पेड़ काटने का कार्य किया जाता है वो उसमें सरकार इन्वॉल्व होती है, जुड़ी होती है। सरकार का जो नेता है ज्यादातर तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सब अनपढ़ होते हैं। उनको पता ही नहीं कि पर्यावरण विभाग में हम बने हुए हैं, पद मिल गया है, जो आया साइन कर दिए हो गया। पढ़ा लिखा नेता होगा तब ना जानेगा कि पर्यावरण क्या होता है। अब उसके घर में एसी लगी, उसको क्या पता है कि गर्मी होती क्या है? ये तो एक लाइन याद आई कि
गोबर को पात पात हाथ सब करिया होत, यहाँ बताओ कि बुकरिया का होत है। सिंपल सी बात है कि उनके घर में कभी गर्मी लगती ही नहीं है, बराबर एसी चल रही है। बिजली कब जाती है उनको पता ही नहीं है, एक तरफ बिजली गई दूसरी तरफ जनरेटर चल रहा है। ये तो गरीब आदमी से पूछा जाए ना कि गर्मी होती क्या है। अब मान लीजिए एक आदमी, केरल में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि केरल के लोग दयालु बहुत होते हैं। केरल, तमिलनाडु, जितना दक्षिणी इलाका है वो जो संप्रभुत्व है उसका मुख्य कारण है कि वहाँ के लोग दयालु बहुत होते हैं, उनके अंदर विचार जो सजग बहुत होते हैं, तो वो पेड़ लगा करते हैं। आप कभी भी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में कि फलाने आदमी ने 50,000 पेड़ लगाए। अब बड़ी मेहनत से वो पेड़ लगा के बाग सामान तैयार करते हैं, नेता आकर के एक दिन में साइन करते हैं और काट के लेकर चले जाते हैं। ऐसे तो बहुत केस हुए, अभी जल्दी में हुआ था। चिपको आंदोलन तक चलते हैं कि अगर पेड़ को काटना तो पहले मुझे काटना पड़ेगा। ऐसे ऐसे नतीजे आ जाते हैं। उनके पीछे ये जो सरकार दांव पेची खेल खेलती है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। फिर दूसरी बात समझते हैं, इसके बचने के उपाय क्या हैं। आप इस बात को समझिए। वो बात तो ठीक है कि कटाई के दे देते हैं, लेकिन अगर बचा जाए तो कैसे बचा जाए उसके लिए समझते हैं थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा जो पेड़ कटते हैं धूम्रपान के लिए करते हैं। आप कहोगे सर जी ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है। आप जो कैप्टन पीते हैं ना, इसमें सबसे अच्छी लकड़ी जो होती है उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब अच्छी लकड़ी होगी तो उसमें से स्मेल नहीं आएगी और जलेगी अच्छी से। क्योंकि आप कभी नोट कर दीजिए कि एक बार कैप्टन जलने के बाद वो बुझती तभी है जब बुझाया जाता है, तो उसका जो कागज़ होता है बहुत अच्छा होता है और उसके लिए कि अच्छे अच्छे पेड़ काटे जाते हैं। आप समझ रहे हैं। अगर आप धूम्रपान पे नियंत्रण पा लें तो माना जाता है कि पेड़ कटाई रुक सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकास राजीव दीक्षित सर का मानना है कि सबसे ज़्यादा जो पेड़ कटते हैं वो धूम्रपान कैप्टन बनाने के लिए किया जाता है। और इसका जो मुख्य एजेंडा है, काटने का जो तरीका है, इंडियन टोबैको कंपनी ITC के तहत काट लिए जाते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई कानून नहीं लगता है। अगर वो कम किया जाए तो हमारा पर्यावरण सही रहेगा। एक दूसरा है किताब। आप कह रहे हैं सर किताब कैसे कम किया जा सकती है? किताब तो होना ही चाहिए, क्योंकि अब भाई शिक्षा के प्रसार में आप गलत बोलते हैं। हाँ, एक बात बताइए आप, आज के समय में जितने बड़े स्कूल हो गए हैं उसमें क्या हो रहा है कि एक किताब एक ही साल चल पा रही है और उसको अगले साल उसका प्रकाशन चेंज हो जाता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे एक किताब जो मेरी हिंदी की थी उसमें मेरी बहन भी पढ़ी है और उसमें बड़े भैया भी पढ़े हैं और मैं भी पढ़ा हूँ उसी किताब से। आप समझ लीजिए, अगर हम किताबों को, एक किताब अगर 10 साल लगातार चल रही है तो हमको दूसरी नई किताब नहीं छापना पड़ेगा। और आपको पता है कि किताब छापने के लिए कागज़ की आवश्यकता पड़ती है और कागज़ को पाने के लिए हम पेड़ों को काटते हैं। अगर हम किताबों पे थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेंगे तो कई लाख पेड़ हैं जो कटने से बच जाते हैं। आप कहोगे कि ऐसा? हाँ, ऐसा होता है। और इससे फायदा दो लोगों का है। एक जो बच्चा पढ़ा रहा है उसका भी बहुत फायदा है। उसका फायदा इसलिए है कि भाई उसको नई किताबें नहीं खरीदना पड़ेगा। भाई मान लीजिए एक घर में 2 लड़के हैं, एक कक्षा 3 में है, एक 2 में है। अगर 2 वाला किताब 3 वाले की लेकर पढ़ ले रहा है तो जो 3 वाले का खर्चा बचेगा 2,000 रुपये, वो तो बच जाएगा ना, और हमारा पर्यावरण बच जाएगा। भाई क्या समस्या है? अगर आपको इसी किताब को अगर छोटा वाला बेटा पढ़ लेगा तो क्या समस्या है सरकार को? क्यों सरकार इस बात को लागू नहीं करती है? आज 5 जून है ना, आज दुनिया के ऐसे ऐसे नेता आएंगे, उभर के मंच पे खड़े होंगे और बड़ा बड़ा लेक्चर मारेंगे कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम जान लगा देंगे, जी लगा देंगे, और घर में जाकर खाना खाते हैं और AC में से सो जाते हैं। आप उनसे पूछिए जो पेड़ लगाते हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी। तो आज पर्यावरण दिवस है, वो भी विश्व पर्यावरण दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में जो मैंने बताया अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। बाकी क्या है, अगर आप मान रहे हैं तो ये गर्मी के दिन चल रहे हैं,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस समय पेड़ लगाइए, अभी आगे चल के बरसात आने वाला है, आषाढ़ का महीना जो अगस्त का महीना लगता है, उस महीने में अगर आप कोई पेड़ को धराएंगे मतलब लगाएंगे तो वो अच्छा सा विकास कर पाता है। तो आप सभी लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जून में ना अगस्त में हम पेड़ लगाएंगे जिससे हमारे पेड़ का विकास हो सके, तो आप अपने अपने घर में ज़्यादा नहीं 2-2 पेड़ लगाइए। और मैं तो हर साल 10 या 20 पेड़ आम के लगाता हूँ और एक अच्छी खासी मेरे गांव में बगिया मेरी तैयार हो गई है। तो आप सब लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।